हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रो राटा। और प्रो राटा के केस में फॉरफीचर और री इशू के क्वेश्चन काफी सारे बच्चों से नहीं बन रहे। वो कहते हैं सर हम आपका शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं बट क्वेश्चन नहीं बन रहे, प्लीज आप करके बता दो। तो आज संडे को स्पेशल मैं आप हर किसी को बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में क्या किसी भी टॉपिक में शॉर्टकट लग सकता है और मैं आपको करके दिखाता हूं किस तरीके से। क्लास क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो आप कि किस क्या आंसर होगा। और प्रो राटा भी क्वेश्चन के अंदर होगा, फॉरफीचर भी होगा, री इश्यू भी होगा। आपको कैपिटलिज्म निकालना है, कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो कैपिटलिज्म, आपको यकीन नहीं होगा तो वीडियो यार प्लीज एंड तक देखना, आपको सिखा भी दूंगा। सिमिलर क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट ट्रिक बनाकर क्लास आपको दिखाता हूं किस तरीके से करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड फॉरफिट करती है 600 शेयर किसके क्लास, मोहन के। 10 रुपए का एक है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी कि जो अलॉटमेंट मनी है वो कितने की है क्लास, 3 रुपए की, वो नहीं दी है। फाइनल कॉल मनी है 2 रुपए की, यानी कि इसके बाद फाइनल कॉल है 2 रुपए की, वो भी नहीं दिया। शेयर तो क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपए का है, तो कितने रुपए दे दिया होगा भाई, 10 में से 5 नहीं दिया तो जाहिर सी बात है क्लास 5 रुपए एप्लीकेशन का पे कर दिया होगा। ओके, लेकिन मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए। यही हो जाती है क्लास प्रॉब्लम कि मोहन ने अप्लाई तो 800 शेयर के लिए किया था लेकिन मोहन को मिले कितने, सिर्फ 600 शेयर्स। तो यानी कि मोहन ने जब अप्लाई 800 शेयर के लिए किया तो एप्लीकेशन मनी 800 के हिसाब से भर दिया, पर कंपनी ने दिए सिर्फ 600 शेयर्स। तो मोहन के 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा अनजाने में, ना जानते हुए कंपनी के पास पहुंच गया। तो कंपनी इस पैसे को लौटाती नहीं है, कंपनी इस पैसे को कहां एडजस्ट कर देती है, अलॉटमेंट पे। कंपनी कहती है कि जो एप्लीकेशन पे आपका फालतू आ गया उस पैसे को हम कहां एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। कहां पे क्लास, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। यानी कि शेयर होल्डर ने जो भी ये एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है जैसे आप स्कूल की फीस भरते हो, मान लेते हैं आपकी स्कूल की फीस है 3500 और आपने 4000 की फीस भर दी, 2-2000 के 2 नोट आपने रिसेप्शन पे दे दिए। उन्होंने बोला चेंज नहीं है, 500 रुपए अगले महीने में एडजस्ट कर लेना, यानी ये 500 रुपए अगले महीने तुम फीस कम दे दोगे। सिमिलरली यहां पर ये पैटर्न है कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे तो 800 शेयर के हिसाब से भर दिया होगा पैसा, क्योंकि उसको लग रहा था कंपनी उसे कितने देगी, 800 शेयर्स। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 800 शेयर्स के लिए, पर मिले कितने हैं उसको, 600 शेयर्स। तो जाहिर सी बात है, एक बार मैं तुम्हें समझा दूं ना, फिर देखना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है, और इतनी गारंटी दे सकता हूं क्लास कि इससे बाहर क्या, इस लेवल तक भी बहुत कम चांस है एग्जामर पहुंचे, इससे बाहर नहीं जा सकता वो। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जितना मैं करा रहा हूं ना क्लास सफिशिएंट है, बट उसे पूरा करना है, उसमें से कुछ मत छोड़ना, ठीक है। तो यहां पे क्लास आपका पैसा फालतू चला गया, अगले अगली किस्त में एडजस्ट हो गया, अगले महीने की फीस में। सिमिलरली यहां पे उसने 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, 800 के हिसाब से पैसा दिया, मिले 600 शेयर्स। तो इसका जो पैसा फालतू चला गया वो क्लास वो कहां एडजस्ट कर देगा, अलॉटमेंट। कंपनी उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी, तो नियर फ्यूचर वो अलॉटमेंट पे उतने रुपए कम देगा, उसका एरियर जो बनेगा वो कम बनेगा। ओके, चलो यहां तक तो क्लास हमने पढ़ लिया, बट समस्या यह है कि हमें इसमें एक छोटा सा टेबल और बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ये शॉर्टकट ही चल रहा है। पहले तो आप किस्त लिख लो, कौन कौन सी किस्त उसने दी है और कौन कौन सी किस्त उसने नहीं दी है। अब एक छोटा सा आपको टेबल बनाना है, बहुत सिंपल सा। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं क्लास, उनको मैंने प्रो राटा टेबल सिखा रखा है ऑलरेडी, वो बना लेना। अगर वो भी नहीं बना पाओगे तो भी एक रास्ता मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। जो मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है, मैंने टेबल बनाया था, इसका नाम था क्लास क्या, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। और अगर ये टेबल भी नहीं बनाना चाहते तो बताऊंगा इसके बाद कैसे करना है, ठीक है। बस एंड तक देखना। आज मैं इस मतलब कि डिटर्मिनेशन से आया हूं कि भैया मैं आपको ये प्रो राटा में फॉरफीचर रेशियो सिखाकर एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछेगा वो पक्के कर दूंगा, ठीक है। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। तो मैं पहले ये पूरा हिसाब किताब ना मोहन का बना लेता हूं। बेटा मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया, 800 शेयर्स के लिए, मिले कितने, 600। तो 800 शेयर्स ने फॉर्म भरते वक्त 5 के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन मनी 800 इंटू 5, 4000 रुपए कंपनी को दे दिया होगा, लेकिन मिले कितने उसको, 600 शेयर्स। तो 600 इंटू 5 देना कितना चाहिए, 3000। यानी कि अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन ने फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का भी 1000 रुपए दे दिया।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ उसने 1,000 रुपए अलॉटमेंट का भी पे कर दिया है। इसी को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जहां पे कुछ को कुछ दिया जा रहा है। तो 800 शेयर्स ने फॉर्म भरा, 5 के हिसाब से 4,000 कंपनी को दे दिया, मिले 600, तो सोचेगा अच्छा यार मेरे को 600 मिले, 600 इंटू 5 मुझे तो 3 देना चाहिए था, मैंने 4 दे दिया। तो जो 1,000 एक्स्ट्रा एडजस्ट है वो कंपनी क्लास जो फालतू चला गया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। कुल मिलाकर मोहन से आपने जब्त कर लिया क्लास कितना एक्स्ट्रा अलॉटमेंट का 1,000 रुपए, यानी कि एप्लीकेशन तो उसने दे ही दिया और अलॉटमेंट का 1,000 रुपए भी आपने जब्त कर लिया। ओके, तो ये आपको बना लेना है कभी भी प्रोराटा अगर होता है तो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी इतने को इतने शेयर दिए हैं अगर आ जाए तो आपको ये वाला टेबल बना लेना है क्लास, इसको बोलते हैं प्रोराटा टेबल। छोटा सा कैलकुलेशन है, 800 अप्लाई किया, मिले 600, 800 इंटू 5 4,000 रुपए कंपनी ने ले लिए, 600 इंटू 5 3,000 लेना चाहिए था, तो 1,000 रुपए कंपनी ने जो फालतू ले लिए कंपनी वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। अब इसके बाद क्या करना, ध्यान समझना। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था याद है क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स में? जब मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर? तो मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर इतने रुपए फॉरफिट कर लिए माइनस इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जो बचेगा वो क्लास आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। यही सिखाया था ना क्लास कि कितने रुपए आपने फॉरफिट कर लिया माइनस कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, जो बचेगा कैपिटल रिजर्व आएगा। अच्छा मुझे बताओ कितने शेयर फॉरफिट करें, पहले मुझे ये बताओ आप कितने शेयर फॉरफिट करें? यहाँ पे फॉरफिट 800 तो नहीं करेंगे ना, 800 तो अप्लाइड है, शेयर मिले कितने उसको 600, तो यहाँ पे आपने 600 शेयर्स फॉरफिट करे, 600 शेयर्स आपने फॉरफिट करे, और कितने रुपए आपने एप्लीकेशन उसने दे दिया है क्लास 5 रुपए का, तो 600 इंटू 5 3,000 है ना, 3,000 रुपए। बस यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर देना, प्लस कर देना 1,000, तो ये 3 नहीं होगा, फिर ये क्लास क्या हो जाएगा 4,000 रुपए। सर ये 1,000 प्लस क्यों करा, ये 1,000 प्लस क्यों करा, कौन बताएगा बेटा 1,000 प्लस क्यों करा? क्योंकि उसने एप्लीकेशन का तो 5 रुपए दे ही दिया है, ये एप्लीकेशन मनी तो उसने दे ही दिया है, लेकिन साथ में उसने अलॉटमेंट का भी 1,000 रुपए दे दिया है। अगर आप यहां देखोगे ना, कंपनी ने मोहन से रिसीव कितना कर लिया 4,000, तो ऑब्वियस 4,000 रुपए जब्त होंगे ना, तो ये 4,000 रुपए कंपनी ने जब्त कर लिया है, जिसमें से 1,000 रुपए वो अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा है। तो ये जो अमाउंट है क्लास, इसे हम फॉरफिट में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जो आपका टेबल बना है उसमें जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट अमाउंट है उसे हम फॉरफिट में प्लस कर देंगे, बस इतना ही है। पिछले क्वेश्चन में ये नीचे का कोई तामझाम नहीं होता था, सिर्फ हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे, 600 रुपए से 600 शेयर से 5 के हिसाब से 3,000 रुपए जब्त कर लिया, माइनस 600 शेयर को डिस्काउंट कितना दे दिया, यही करते थे ना। अब हम क्या करेंगे, 600 शेयर्स इंटू 5 3,000 हो गया, प्लस ये जो टेबल में अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट है तो ये 1,000, और रीइश्यू कितने में किया है क्लास सारा शेयर 9 रुपए में रीइश्यू किया। 9 का मतलब क्या है क्लास, डिस्काउंट कितना दे दिया 1 रुपए का, तो 600 इंटू 1 600 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो आंसर जो आएगा 3,400, ये आपका आएगा कैपिटल रिजर्व। ये है पूरा का पूरा खेल और ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 600 शेयर ने एप्लीकेशन मनी 5 के हिसाब से 3,000 दे दिया, प्लस उसने अलॉटमेंट का भी 1,000 रुपए दे दिया। सर ये 1,000 कैसे आया, कहां से आया? तो ये जो टेबल बनाया आपने इस अलॉटमेंट पे चेक कर लेना, तो ये 1,000 आ गया। क्लियर है यहां तक? और क्लास टोटल आ गया 4,000 रुपए, माइनस इसी 600 शेयर्स को 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 600, तो जो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा वो आएगा 3,400 रुपीज। मैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। आई होप आपको समझ आ गया, तो आप ऑप्शन पे टिक कर दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इधर बी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर आएगा 3,400। आ रही है क्लास बात समझ? अब जो बच्चे टेबल भी नहीं बनाना चाहते और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको समझाता हूं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों तरीके को समझ लो, कोई भी तरीका कभी भी क्लास यूज कर सकते हो, बट आप डिटेल वाला भी समझ लो और इस तरीके से भी। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, फिर से देखो। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, ओके, तो मैं कैसे करूंगा, सुनो मेरी बात। फॉरफिट किए 600 शेयर, ठीक है, 10 का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, अलॉटमेंट 3 का नहीं दिया, फाइनल कॉल 2 का नहीं दिया, मतलब उसने 5 रुपए दे दिया। इतनी बात मेरे समझ आती है। शेयर 10 का है, 3 नहीं दिया, 2 नहीं दिए, तो 5 रुपए उसने दे दिया है। और उसने अप्लाई कितने के लिए किया, 800 शेयर के लिए। सीधी सी बात है, जब मैं 800 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मुझे पता है कंपनी मुझे 600 शेयर देगी? आज मैं अप्लाई कर रहा हूं, एक शेयर होल्डर हूं, मैं 800 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्या मुझे सपना आ रहा है कंपनी मुझे कल को 600 देगी? जब कंपनी मुझे 600 देगी तो मैं 600 ही ना अप्लाई करूं, 800 के लिए क्यों करूंगा मैं? तो मैंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 5 के हिसाब से मैंने 4,000 रुपए कंपनी को दे दिया है।
5 के हिसाब से मैंने 4,000 रुपए कंपनी दे दिया, लेकिन मुझे मिले हैं 600 शेयर्स और मैंने 600 शेयर्स पे डिस्काउंट कितने का दे दिया है क्लास, 1 रुपए का। तो 4,000 में से 1 घटा देंगे तो क्लास कितना आएगा, 3400। तो आप इस तरीके से शॉर्ट में बिल्कुल कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको भी 600 और इसको भी 600 रख रहे थे हर क्वेश्चन में। तो अभी क्या है क्लास, क्योंकि उसने 800 शेयर के लिए पैसा दिया है तो 200 शेयर इंटू 5 के हिसाब से 1000 रुपए उसने फालतू दे दिया, तो मुझे यहां भी कवर करना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, 600, कोई टेबल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 600 इंटू उसने एप्लीकेशन दे दिया 5 का 3000, प्लस उसने 200 शेयर्स ने 5 के हिसाब से 1000 रुपए अलॉटमेंट का भी फालतू दे दिया उसने, या क्या 4000 माइनस कर दोगे 600 तो आंसर आ जाएगा 3400। कैसे भी कर सकते हो, अगर आप टेबल बना के करो ज्यादा अच्छा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के टेबल बना करो, भले ही इस क्वेश्चन में 1 मिनट ज्यादा लगे। यार इतने सारे क्वेश्चन है जो मैं चुटकी बजा के सॉल्व कराना सिखा देता हूं आपको, तो एक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट फालतू लेकर टेबल बना के करोगे तो क्या प्रॉब्लम है। टेबल बनाने में कितना टाइम लग रहा है, अभी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में टेबल बना के दिखाऊंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा टेबल बनाने में, देख लेना आप, और परफेक्टनेस आ जाएगी उसके अंदर, इसलिए बोलो टेबल बना लेना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। ये क्वेश्चन का तो हो गया आंसर। अब ऐसे एक और क्वेश्चन रखा है मैंने, जरा मुझे बताओ क्लास। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 4800 शेयर्स को सोहन के 10 का 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3। भैया अलॉटमेंट मनी 3 का नहीं दिया, फाइनल कॉल भी 2 रुपए का नहीं दिया, तो मतलब उसने कितने रुपए दे दिए, 10 में से 5 रुपए दे दिया, ऑब्वियस है ये एप्लीकेशन होगा। ओके आगे क्या लिखा है, मोहन ने 6400 के लिए अप्लाई किया होगा, रीइश्यू किया 8, यानी कि रीइश्यू पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट 2 रुपए का दिया है, जब्त कितना किया उसके लिए मैं छोटा टेबल बना लूंगा एक और। तो यहाँ पे मोहन का, अच्छा ये सोहन है क्लास, ठीक है मोहन नहीं सोहन है, क्योंकि मैंने सेम क्वेश्चन रखा है, बस नाम चेंज किया और अमाउंट चेंज किया ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास, यहाँ पे 6400 के लिए। अलॉट कितने हुए हैं सोहन को क्लास, अलॉट कितने हुए हैं 4800। 6400 ने 5 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 32000। 4800 इंटू 5 देना कितना चाहिए क्लास, 24000 रुपए। तो कितने रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, मुझे बताओ क्लास, कितने रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, जरा मुझे ये बताओ। 6400 के लिए अप्लाई किया था, 6400 के लिए क्लास अप्लाई किया था और मिले कितने हैं 4800, तो 6400 इंटू 5 फॉर्म भरते वक्त कंपनी को 32 दे दिया, 4800 इंटू 5 क्लास देना चाहिए 24000 रुपए। तो जो यहाँ पे फालतू आया है 8000 रुपए, वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। तो जो ये वाला अमाउंट आया है क्लास 8000 रुपए, कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। तो बस इसे फॉरफीचर की एंट्री में प्लस कर देना, और कुछ काम नहीं है, बस इस 8000 को फॉरफिट में प्लस कर देना, ये मानते हुए कि यार उस बंदे ने, सोहन ने आपको 32000 रुपए दे दिए हैं लेकिन देना चाहिए 24000, तो 8000 जो फालतू गया है वो अगली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा, और अगली किस्त जाके उसने दी नहीं जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो आप एंट्री कैसे करोगे, 4800 शेयर्स ने 5 के हिसाब से एप्लीकेशन दे दिया, प्लस उसने अलॉटमेंट भी दे दिया है 8000 रुपए का टोटल। तो जब्त कितना हो गया क्लास, 4800 इंटू 5 कितना बनेगा, 24, 24 प्लस 8 32। मैंने कहा था ना 32000 रुपए जब्त हो गया, माइनस डिस्काउंट कितना आएगा, इस 4800 शेयर्स को कितने रुपए डिस्काउंट दिया बेटा, यहाँ पे 8 रुपए डिस्काउंट, यहाँ 8 रुपए का दे दिया है, 4800 इंटू 2, तो माइनस कितना कर दोगे 9600, तो आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, सिंपल। अब बताओ, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, 4800 इंटू 5 प्लस ये जो टेबल में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है ना उसने पहले ही, तो कंपनी वो भी जब्त कर लेगी। एप्लीकेशन का फॉर्म भरते वक्त उसने अलॉटमेंट का थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया और कल को जाके अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, तो ये पैसा भी कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो आप मुझे बताओ 32000 में से जाएगा तो क्लास कितना बचेगा, 22400, 22400 चेक करो अगर किसी ऑप्शन में हो, ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, 22400। तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाना होता है। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए कि किस तरीके से प्रो राटा भी है, री इशू भी है और फॉरफीचर भी है। बच्चों को दिक्कत आ रही थी यार, ऐसे क्वेश्चन कोई उठाना नहीं चाहता, कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन को उठा के नहीं कराना चाहता क्योंकि बच्चों को समझ कम आता है। बट मेरा काम है कोशिश करना, तो मेरा काम है आपको सिखाना। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ये आसान लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ये बिल्कुल क्लास एक एवरेज टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास। बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप डिमोटिवेट ना हो कि यार हमसे नहीं हो रहा। शेयर्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ जिन जिन को प्रोवाड़ा सीखना है तो प्लीज़ यार एंड तक देखना वीडियो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन अब आएंगे इसके बाद, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास रखे हैं यहाँ पे। तो ये रहा एक क्वेश्चन क्लास, गौरव लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्लास, मैंने यहाँ पे पहले प्रीमियम हटा दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाया है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बुक का क्वेश्चन है क्लास, उसका बुक का आंसर आप ट्रैक कर सकते हो। ओके चलो,
गौरव ने अप्लाई किया है कितने के लिए? 5000 शेयर्स के लिए। शेयर है 10 का एक। ही अलॉटेड ओनली 2500। 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिले 2500 शेयर से प्रोराटा बेसिस पे। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन 3 रुपए का दे दिया उसने, ठीक है। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी 5 रुपए की। ऑन हिज सब्सिक्वेंट टू फेलियर द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। कितने का क्लास? 2 रुपए का। उसके शेयर्स कंपनी ने यही फॉरफिट कर लिए और सारे शेयर्स कितने में रीइश्यू कर दिए? 8 रुपए में। तो मैंने पार का उठाया, इसके बाद क्वेश्चन जो होगा प्रीमियम का होगा। बुक में प्रीमियम दिया हुआ है तो मैं पार प्रीमियम दोनों कवर करूंगा, इसलिए ध्यान सुनना, ठीक है। तो 5000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 15,000। 2500 इंटू 3, 7500 रुपए कंपनी को देना चाहिए था। तो जो एक्स्ट्रा 7500 है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, इसे फॉरफिट प्लस कर देना है। बस इतना ही तो काम है यार, खत्म क्वेश्चन, इतना ही काम है। अब देखो क्लास कैसे करूंगा मैं इसको। 2500 शेयर्स हैं, है ना, उसके पास 2500 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है जो कितने का है क्लास? 3 रुपए का, प्लस ये 7500 दे दिया है, प्लस 3 रुपए प्लस ये 7500 दे दिया है। तो 25 इंटू 3 7500 प्लस 7500 ये आएगा 15,000 माइनस इन 2500 शेयर्स को डिस्काउंट कितना दिया है क्लास? चेक करो। दिस शेयर्स और रीइश्यू 8 में रीइश्यू किया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। तो ये क्लास आएगा 5, 15 में से 5 गया तो आ गया कितना क्लास आपका? 10,000। 10,000 जो है आपका कैपिटलिज्म आ गया। देखो ना सारे क्वेश्चन कितने सिंपल है। तो यहां पर आपका आ गया 10,000। तो चेक करो क्लास, डी ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक कर लो, ऑप्शन में डी इज करेक्ट 10,000। ओके। कई बच्चे बोलते हैं सर टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेते। 5000 शेयर ने दे कितना दिया? 3 के हिसाब से 15,000 माइनस री इशू कितने शेयर किए हैं क्लास आपने? 2500। डिस्काउंट है 2 रुपए का, 5000, सीधा आ गया 10,000। टेबल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्लास टेबल बनाओ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास। आप लोगों के लिए क्लास जो टॉपिक आप रिक्वेस्ट करते हो, मेरा बस एक ही मोटो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 में बच्चों के क्लास बहुत अच्छे नंबर आए और एक नया मॉडर्न तरीका सीखे बच्चे क्वेश्चंस को बनाने का। जब डिमांड मार्केट में यही है कि आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर सवाल को बनाना है, तो क्यों आप 10 मिनट लोगे? आप सारे सवाल नहीं बना पाओगे कभी भी। तो आप पुराने टेक्नोलॉजी को उसके टांग मत खींच के चलो, नई चीज सीखो, नई चीज, नया पैटर्न सीखो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। डिटेल में मैंने पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रखा है अकाउंटिंग को, बीएसटी का, बट अकाउंट में शॉर्टकट चाहिए जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो प्लीज यार सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने जो व्यूज हैं वो मेरे लिए कमेंट जरूर करना, और अपने क्लासमेट में सभी में शेयर जरूर करना। क्लास आपके इसी शेयर से, इसी कमेंट से क्लास हम ग्रो कर रहे हैं। क्लास और ज़्यादा टाइम निकाल के मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, ताकि आप सबके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दे सकूँ जो एक्चुअली में आपको हेल्प करे। आई होप आप सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करोगे। अब सर बुक वाला क्वेश्चन जो था वो करा दो, उसमें क्या है खास? अब यह है प्रीमियम का क्वेश्चन, क्योंकि पार प्रीमियम मुझे दोनों कराना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्यार से धीरे धीरे एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो बस। क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है, चेक करो सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन चेक करो, मैं रीड करवा देता हूं क्लास क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। गौरव ने अप्लाई किया 5000 के लिए, सर लिख लेते हैं साथ साथ ही, कितने के लिए? 5 के लिए। और क्लास यहाँ पे 10 का एक है, लेकिन प्रीमियम है 2.5 रुपए, 2.5 प्रीमियम है। यही प्रीमियम जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देता है, बट कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा आपको ये क्वेश्चन भी और सिखा भी दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मेरे होते हुए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कोई। कमेंट करो, समस्या बताओ, क्लास अपकमिंग वीडियोस में सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और अलॉट कितने हुए हैं? 2500 शेयर्स, अप्लाई 5, अलॉट 2500 ऑन प्रो राटा बेसिस आफ्टर हैविंग पेड 3। यहाँ पे सेम वही कहानी है, एप्लीकेशन 3 की है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया 4.5 का, तो 2 रुपए फेस वैल्यू, 2.5 रुपए प्रीमियम। सर आपको कैसे पता? क्योंकि लिखा है कि 4.5 में प्रीमियम इंक्लूड है और क्वेश्चन में प्रीमियम है 2.5 रुपए का, तो जाहिर सी बात है 2.5 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 2 ही होगा। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट, यानी जस्ट आफ्टर फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, उसके शेयर्स यहाँ फॉरफिट हो गए। यानी कि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया। शेयर जाहिर सी बात है आपका 12.5 का है, तो एक फाइनल कॉल भी होगी इसकी, हमें मतलब नहीं है कितने की होगी। आप वैसे बैलेंस करके बता दो फाइनल कॉल कितने की होगी। 4 3 7 8 9 और एक 10 2 12, तो 2.5 रुपए जो है वो क्लास क्या हो गए आपके
₹2.5 या ₹3 क्लास, ₹3 आई थिंक क्लास जो होगी वो फाइनल कॉल होगी। मतलब 12.5 में से इन तीनों को जोड़ के घटा देना, 12.5 में से 9 घटा देना, ₹9.5, 12.5 में से घटा दोगे तो ₹3 जो है आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, फाइनल कॉल। बट उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमें, तो छोड़ो उसको। लिखा है क्लास की हिज शेयर फॉरफिट एंड दिस शेयर रीइश्यू ₹8 में रीइश्यू कर दिया। तो सर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इस पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था और इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इससे ऊपर एग्जामिनर का लेवल जाएगा ही नहीं, तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज के लिए परेशान होते हैं हम, 10 चीज और छोड़ देते हैं, तो वो सब मत करना, बस यही लेवल है। तो 5,000 ने 3 के हिसाब से दे दिए, 15,000, 250 इंटू 3 7,500 देना चाहिए। तो जो अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो गया वो भी 7,500 है। सर तो ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब इमेजिन करो क्लास कि जब इसने, जो ये बंदा है गौरव ने अप्लाई किया 5 का, तो 3 के हिसाब से 15 दे दिया, देना चाहिए था 2500 इंटू 3 7500, 7,500 उसने अलॉटमेंट फालतू दे दिया। यानी कि अलॉटमेंट पे यहां उसने 7,500 रुपए फालतू दे दिया। अभी की कंडीशन अच्छी थी, उसने दे दिया, आगे चल के पता नहीं उसने क्यों नहीं दिया, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ा। तो अब गौरव ने जो अलॉटमेंट पे 7,500 रुपए 7,500 दे दिए हैं, उसके 2 हिस्से करने हैं, उसके 2 हिस्से करने हैं आपको। क्यों सर 2 हिस्से क्यों? क्योंकि उसने जो 7,500 रुपए दिए हैं उसमें से 5,000 रुपए जो है उसने फेस वैल्यू दिया है अलॉटमेंट का। तो बचा कितना, बचा कितना क्लास? बैलेंस, बैलेंस है 2500, ये 2500 उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम दिया है। सर ये आपको कैसे पता चल गया 5,000 और 2500? आप 4,000 और 3,500 भी तो लिख सकते थे, आप 3750 3750 भी लिख सकते थे, तो मुझे कैसे पता? ध्यान समझना, मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि गौरव के पास शेयर्स कितने हैं। सर 2500। अभी कुछ बच्चे 5,000 बोलेंगे तो यहीं पर सुधार लो गलती अपनी। गौरव ने अप्लाई किया है 5,000 के लिए, बट ही हैज 2,500 शेयर, ही इज होल्डिंग 2,500 शेयर्स ओनली, बट ही वाज अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स, बट मिले उसको 2500 है। और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितने की है? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितने की? ₹2 की। मैं गौरव हूं, मैंने अप्लाई किया है 2500 शेयर्स के लिए, मैंने अप्लाई किया 5,000 शेयर्स के लिए, मिले मुझे 2500 शेयर्स हैं। तो मैं जब किस्त भरूंगा अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट कितने रुपए का है क्लास? ₹2 का। तो 2500 इंटू 2, तो मैं अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पहले पे करूंगा, फिर जो बचेगा वो सारा का सारा प्रीमियम में। कभी भी हम लोग क्लास फेस वैल्यू को पहले प्रायोरिटी देते हैं, प्रीमियम इज समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसकी पेमेंट बाद में होगी। तो मैंने जो 7,500 रुपए दे दिए उसमें से मेरी फेस वैल्यू जो है वो 5,000 है। क्यों? क्योंकि 2500 शेयर्स मेरे पास हैं और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अलॉटमेंट में चला गया क्लास कितना? 5,000, और जो प्रीमियम है वो बैलेंस आ गया क्लास 2500 रुपए। ओके सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? बेटा प्रीमियम था ही नहीं पिछले क्वेश्चन में, तो क्यों करता? ओके, तो आपको चेक करना है कि ये जो 2500 रुपए है, 2500 शेयर्स है, अलॉटमेंट का प्रीमियम ₹2 का है, तो 5,000 रुपए मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। फेस मतलब मैंने अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू दे दी, गौरव ने अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू दे दी और प्रीमियम भी ₹2,500 का दे दिया है। अगर ध्यान समझना लास्ट पॉइंट, अगर ये 5,000 होता तो मैं क्लासिफिकेशन करता ही नहीं, सारा का सारा फेस वैल्यू होता, या अगर ये 5,000 से कम होता तो भी मुझे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पे करेगा तो सबसे पहले क्या पे करेगा? सबसे पहले अपनी जो नॉर्मल अमाउंट है, फेस वैल्यू है, वो पे करेगा। जैसे आप स्कूल की फीस पहले पे करते हो, पेनल्टी, लाइब्रेरी, अगलम झड़म वो बाद में, पहले फीस है, फीस एक प्रायोरिटी दिखती है आपको। इसी तरीके से क्लास यहाँ पे ये जो अमाउंट है एक तरीके से प्रायोरिटी, तो पहले इंसान फेस वैल्यू पे करेगा, बाद में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 क्लासिफिकेशन हो गया। अगर ये 5,000 या उससे कम होता तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते हम, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको क्लास? बस इतना ही था, बस इतना ही क्लासिफिकेशन। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यही गौरव वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने सीधे 7,000 को फॉरवर्ड में प्लस कर दिया, लेकिन अब क्या है क्लास, मैंने 7,000 के 2 पोर्शन कर दिए हैं, 2 पोर्शन कर दिए, और फॉरफिट में 7,500 प्लस नहीं होगा, फॉरफिट में सिर्फ 5,000 प्लस होगा। अब ये रूल मैंने सिखा रखा है आपको, याद है आपको क्लास की प्रीमियम पेड कर दिया हो तो प्रीमियम को भूल जाओ, रिकॉर्ड नहीं करना है, फॉरफिट में नहीं लिखना है, और प्रीमियम नहीं पे किया तो प्रीमियम को याद रखो। अगर प्रीमियम पेड कर दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ, और अगर प्रीमियम नहीं पेड किया है तो क्लास प्रीमियम को याद रखो। क्लियर है क्लास यहां तक? तो यहां पे इस बंदे ने अलॉटमेंट का 2500 रुपए प्रीमियम पे कर दिया है, तो इसे हमें भूल जाना है। बस हमें जो याद रखना है क्लास, वो याद रखना है 5,000 फॉरफिट करेंगे। भले उसने 7,500 दे दिया, बट 2500 प्रीमियम का है, तो इसीलिए क्लास जो 5,000 है हम वही फॉरफिट करेंगे। यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह मैं करूंगा, 2500 शेयर्स ने हमें एप्लीकेशन मनी दे दी ₹3 की, जो और प्लस
तो पिछले क्वेश्चन में मैंने प्लस किया था 7,500, बस अब प्लस करें क्लास कितना 5,000। तो ये आ जाएगा क्लास कितना 2500 इंटू 3 7500 प्लस 5000 12,500 माइनस इस 2500 शेयर्स को जो डिस्काउंट दिया है वो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये आ जाएगा 7,500 जो अमाउंट है वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर 7500। तो आप टिक कर दो क्लास यहाँ पे कितना 7500। सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें कोई उठाता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मेरा कर्तव्य है क्लास आपको कराना सिखाना, भले पेपर में आए ना आए। तो मैंने कराया, थोड़ा टफ लगे तो क्लास माइंड मत करना, टॉपिक ही टफ है। कई बार टीचर हर चीज़ों को आसान नहीं कर सकता, मैंने अपनी तरफ से जितना आसान करना था क्लास कर दिया। इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल क्लास कर दिया। प्रोराटा टेबल, मैंने इसका पार का क्वेश्चन दिखाया आपको, प्रोराटा टेबल बनाना सिखाया मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पे 2 हिस्से कर देने हैं, और अगर प्रीमियम पेड कर दिया होता है तो प्रीमियम भूलना होता है यार। ये बात तो आप सबको पता होगा कि अगर प्रीमियम पेड है तो आपको प्रीमियम को भूलना है, प्रीमियम अनपेड है तो उसको याद रखना है, यानी उसको लिखना है। तो यहाँ पे प्रीमियम पेड है, उसने 2,500 रुपये प्रीमियम दे दिया है, तो मुझे 2.5 नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ 5 लिखना है। अगर आप यहाँ पे देखो 2500 इंटू 3 प्लस 5, और अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखो 2500 इंटू 3 प्लस 7,500, यानी पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था तो मैंने पूरा 7,500 लिख दिया। अब इसमें प्रीमियम है तो 2,500 का, तो मुझे वो नहीं लेना, बिकॉज प्रीमियम अगर दे दिया है, पेड कर दिया है, तो उसे इग्नोर करते हैं। पता है ना आप सबको कि प्रीमियम अगर पेड कर दिया तो उसे लिखो मत, इग्नोर कर दो। तो इसीलिए क्लास मैंने इग्नोर करके 5 लिखा, 12,500 माइनस 5 7,500 कैपिटल। हालांकि ये बड़े क्वेश्चन है, चांसेस कम है एग्जामिनेशन में, बट मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको सिखा दिया। आई होप क्लास वीडियो पॉज करके आप इन टॉपिक्स को नोट कर लोगे, और क्लास आप जो है एक बार वीडियो दोबारा देख के क्लास इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्लास, स्कूल में नहीं कराया जाता बच्चों को, कई सारी जगह क्लास बच्चों को नहीं सिखाया जाता, ये टफ क्वेश्चन सोच के छुड़वा दिया जाता है। लेकिन क्लास ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भले ही क्लास टफ है, भले ही कम चांस है आने के, एक नंबर में थोड़े चांस कम है क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको करके जरूर जाना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ क्या चीज़ सीखा हुआ काम आ जाए। तो आई होप क्लास आप सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ।